जय हिंद। तो चलिए, इससे पहले आपको हम क्या बताए थे, पॉलिटी में क्या बताए थे आपको, भाग संख्या 17 बता रहे थे। ठीक है, नहीं इस पर क्या बताए थे, भाग संख्या 17, भाग 17 में क्या है, तो लैंग्वेज की चर्चा है। किसकी चर्चा है, भाषा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, भाषा की चर्चा है। इसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। भाग संख्या 17 क्या है, भाग संख्या 17 जो है वो 343 से लेकर 300 कहाँ तक है, 51 तक है। ये आपको हम भाग संख्या 17 में जो है कुछ हद तक बता दिए थे। क्या क्या बताए थे, तो आपको बताए थे कि कोई भी जो है पहला जो होता है वो राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज जो है वो क्या है, हिंदी है। कहते हैं हिंदी। हालांकि इसका सहायक भाषा जो है वो इंग्लिश है। इसकी सहायक भाषा जो है वो क्या है, इंग्लिश है। तो राष्ट्रीय भाषा आपको बताते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, जो पूरे देश के लोकप्रिय भाषा सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा आपको बताए थे राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज जो है वो क्या है, स्टेट लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो राज्य के जो लोकप्रिय भाषा होती है, राज्य में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा बोली जाती है उसी को हम लोग कहते हैं राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज। ये लगभग 9 राज्य को जो है हिंदी ही है। 9 राज्य का जो है वो हिंदी है। क्या है, हिंदी है। और बाकी जो हालांकि अदर कोई देंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 जो राज्य हैं, कौन कौन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों के तीनों जो है इसका भाषा, ये राज्यभाषा जो है वो क्या है, इंग्लिश है। इसका राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो ऐसे क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग लगाते हैं, वो देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग लगाते हैं, जिसमें से जो है क्या होता है, ज़्यादातर जो है और इंग्लिश जो है उनका क्या है, राज्यभाषा है। और सहायक भाषा के रूप में जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, इसके सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश है। ये बात को समझ गए। अब मेन चीज़ आता है, तीसरा जो है वो क्या है, वो राजभाषा। इसे दरबारी भाषा भी कहते हैं, आपको बताए थे दरबारी भाषा। इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज कहते कैसे हैं, जो भी मतलब जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाते हैं। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, यानी जो कोई भी पेपर वर्क काम होगा, जैसे आप लोग बोलने के लिए तो कोई भाषा बोल सकते हैं, लेकिन परीक्षा आप भोजपुरी बोल लेते हैं, मगही बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो मेंस लिखने को आएगा तो वहाँ पर आप मराठी लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाएगा कि आप इस भाषा में दीजिए। तो वैसे वो क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई भी पेपर वर्क काम जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्टेट की अलग होती है, और जैसे संघ की अलग होती है। देखिए संघ की राजभाषा क्या था, संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा देंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों है। क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। हिंदी इंग्लिश दोनों है। और वहीं पर अगर देंगे जो राज्य की राजभाषा, ये भी इंग्लिश हिंदी जो है, मतलब ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों है। हिंदी कहीं के 9 राज्य में क्या है, हिंदी। 9 राज्य के जो है वो हिंदी है, क्या है, राजभाषा। बाकी अगर देखेंगे तो इसमें तो जैसे कि अलग अलग देश में अलग राज्य में जो है वो अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, अब अलग अलग स्टेट अलग अलग भाषा चुन सकते हैं। जैसे बंगाल में देखिए, बंगाल की राजभाषा देंगे तो हिंदी भी है, मराठी भी है। कहते हैं मराठी। उत्तराखंड के देंगे तो संस्कृत भी जुड़ गई है, जो संस्कृत हिंदी तो है, अब क्या है वो जुड़ गए, संस्कृत जुड़ गया है। तो राजभाषा जो है इसमें अपन ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे बंगाल हिंदी तो हो गया सर, जैसे बिहार में क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो राज्य में जो राज्य
कि प्रिय भाषा होती है। यानी राज्य में जो प्रिय भाषा बोल देते हैं उसी को क्या होती है, क्या रखते हैं, राज्य की राजभाषा। यानी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज दो ही है, हिंदी और इंग्लिश। कहते हैं हिंदी और इंग्लिश। अगर सॉन्ग में अगर बोलना है तो आप अगर सॉन्ग में कोई भी काम करना हो तो किस में जरूर करना, हिंदी और इंग्लिश में। कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और राज्य की भाषा जो है वो अब 9 राज्य के जो है हिंदी है राजभाषा, और बाकी 3 राज्य के जो है वो अपना इंग्लिश रखा हुआ है। तो ये हो गया। अब आर्टिकल के हिसाब से देख लीजिए, ये आपको बता दिए थे। आर्टिकल के हिसाब से देख लेते हैं। 243 में देखिए, आर्टिकल 243 शुरू होता है। 243 में क्या है, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। देखिए संघ की राजभाषा जब बन रही थी, हालांकि हिंदी है अभी, तो हालांकि जब संघ की राजभाषा बनाया जा रहा था तो बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये भारत है, क्या भारत है, देखिए भारत में देंगे तो उत्तर भारत के ज़्यादातर जो है हिंदी लोग आराम से बोल लेते हैं, और कहीं कहीं जो है दक्षिण भारत में भी लोग थोड़ा जो है इंग्लिश हिंदी समझ पाते हैं, लेकिन इंग्लिश तो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो ये जो भाषा है कौन है, संघ की राजभाषा। तो जब संघ की राजभाषा को बनाया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी। क्यों? देखिए हालांकि संघ की राजभाषा जो है वो आयंगर फॉर्मूला से बना था। किसका? आयंगर फॉर्मूला। 14 सितंबर को 14 सितंबर को आयंगर फॉर्मूला के सिफारिश पर क्या बनाएगा था, 14 सितंबर को क्या बनाएगा, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाएगा। हिंदी को रखा गया। क्या रखा? हिंदी को रखा गया। हालांकि इसमें जब हिंदी को रखा गया था तो बहुत सारी दिक्कत रही थी, क्योंकि केरला कह रहा है कि तमिल क्यों नहीं, सॉरी केरला भाषा कन्नड़ क्यों नहीं रह सकता है, तो या तमिलनाडु वाला कहा था तमिल क्यों नहीं रह सकता है, महाराष्ट्र वाला कहा था मराठी क्यों नहीं रह सकता है, और इधर बंगाल वाला कहा था कि खेला हो भू। मतलब अलग अलग तौर दे रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं, तो लोगों ने कहा कि अच्छा हिंदी लोग जो है वो आधा भारत में लगभग हिंदी ही बोली जाती है, आधा भारत में जो है वो ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। बाकी यहाँ पर केरला में देंगे तो कन्नड़ हो गया, तमिलनाडु में तमिल हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, उड़ीसा में उड़िया भाषा हो गया। तो ज़्यादातर जो है हिंदी जो है वो ज़्यादातर लोग हिंदी भारत में बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा रखते हैं। लेकिन तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब हिंदी भाषा रख देंगे। इसलिए तो आप देखेंगे पक्षी जो है वो कोयल से ज़्यादा कौवा घूमता है भारत में, इसका मतलब राष्ट्रीय पक्षी कौवे को रख देंगे नहीं ना। तो इसलिए बहुत सारे तर्क वितर्क दे रहे थे। लेकिन अब जरा सोचिए, इस आयंगर देखिए, अगर कोई भी भाषा को अगर आप संघ की राजभाषा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आयंगर फॉर्मूला, सॉरी क्या बताते हैं, राजभाषा आयोग। आर्टिकल 243 में क्या कहता है, आर्टिकल 244, 200 लिख दिए क्या, 300 है, गड़बड़ा देते हैं, 300। आर्टिकल 344 में क्या होता है, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। अगर कोई भी जो है अगर आप राजभाषा को बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले राजभाषा आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा। और सिफारिश जो है वो कहाँ जाएगा, संसद में। कहाँ जाएगा, संसद में। तो आर्टिकल 344 का होता है कि राजभाषा आयोग। क्या है राजभाषा आयोग? ये क्या होता है कि अगर आप कोई भी भाषा को अगर क्या करना चाहते हैं, अगर संघ की राजभाषा बनाना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं, तो आपको ये सिफारिश करेगा किससे, संसद से सिफारिश करेगा। तो संसद जो है वो 2/3 बहुमत से, लोकसभा में और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित करेगी। और आपको पता है कि संविधान संशोधन में जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर 2/3 बहुमत अगर पारित करना चाहते हैं, तो अगर मान लें कि अगर तमिलनाडु वाला कहेगा कि हम संघ की भाषा क्या रखना चाहते हैं, तमिल रखना चाहते हैं, तो अब ज़रा सोचिए, तमिल रखना चाहेगा तो तमिल वाला वोट तो कर देगा कि तमिल के लिए तमिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या है, यूपी है, यूपी अकेले रखा है 80 को सांसद। अब बिहार अकेले 40 को, 120 तो यही हो गया, 120 जो है यही हो गया। उसके बाद यूपी बिहार जो है तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, सब हिंदी के लिए वोट करेगा। तो पारित करना, अगर तमिल के लिए पारित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हिंदी जो है वो 66% बहुमत आ जाएगा, इसलिए जो है वो हिंदी को क्या बना देगा, संघ की भाषा। ये हो गया संघ की भाषा।
अब देखिए आर्टिकल कितना 344 किस में दिया गया 344। देखिए हालांकि सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए मांग जो है वो नर्मदा जी ने किया था। हिंदी को राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले मांग किसने किया था? नर्मदा जी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नर्मदा जी ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया था? मांग किया था। हालांकि अगर इसे देंगे तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या किए थे? हिंदी को राजभाषा मांगे थे। ये तो इसने किस भाषा के लिए? तो राष्ट्रभाषा के लिए। किसके लिए? राष्ट्रभाषा। हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा नर्मदा जी ने मांग किया था। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक एक और आएंगे बाल गंगाधर खेर, वो आगे बताएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी को सबसे पहले किसकी बात किया था? राजभाषा की। राजभाषा। हालांकि ये थे महाराष्ट्र के। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे महाराष्ट्र के थे, लेकिन राजभाषा की मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक थे। और पहली बार जो राजभाषा आयोग का गठन किया था वो बाल गंगाधर खेर। तो आयंगर फुल में हिंदी को सबसे पहले राजभाषा चुना गया किसने? संघ की राजभाषा किसके सिफारिश पर चुना गया था? तो बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेल ने क्या किया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया और क्या बनाया गया? हिंदी को संघ की राजभाषा बना दिया गया। ठीक है। अब आर्टिकल के हिसाब से आपको बता देते हैं। इसके ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल 243 में क्या है? संघ की राजभाषा। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग। कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं, जैसे तो संघ का हो गया कि संघ का अगर आप संघ में क्या बनाना चाहते हैं, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ये नोटिस जारी करती है तो किस में जारी करती है? हिंदी में। कहते हैं हिंदी में। और सहायक भाषा हिंदी में। किस में करेगी? हिंदी में। लेकिन अब जो तमिल, ये तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ये लोग हिंदी उतना समझ में नहीं पाते हैं, लेकिन इंग्लिश तो समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी तो उतना समझ नहीं पाएंगे। तो आपको अदर से कन्वर्ट करना होगा। क्या है? अपने पैसे से अगर तमिलनाडु चाहे, मान लें केंद्र सरकार क्या करे, कोई नोटिस जारी की और तमिलनाडु कह रहा है कि हम तमिल में पढ़ेंगे, तो ये अपने पैसे से तमिल में कन्वर्ट कराएंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे? तो ये लेकिन यूपी बिहार और झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में इसको आराम से पढ़ लेंगे। तो ये बाल गंगाधर खेल ये हो गया। अब देखिए आर्टिकल 344। अगर राज्य के भी, अब जैसे कि बिहार में भी क्या है, लोकप्रिय हिंदी बोलते हैं हिंदी, लेकिन बिहार में भी कहा जाए कि हम अपनी राजभाषा क्या रखना चाहते हैं? मगही रखना चाहते हैं, भोजपुरी रखना चाहते हैं, तो उसका भी राजभाषा आयोग सिफारिश करेगी, या फिर आप विधानमंडल में जाकर सिफारिश करना पड़ेगा और फिर संसद भी जाएगा और संसद फिर पारित करेगी, तब जाकर क्या कर सकते हैं? भाषा को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? ये हो गया। अब देखिए 344 हो गया। 345 क्या कहता है? देखिए 345 क्या कहता है? 345 कहता है कि अगर राज्य की राजभाषा ये राज्य की राजभाषा क्या है? जैसे कोई भी, जैसे कि दो स्टेट अपने में बात करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज अगर महाराष्ट्र मराठी बोल रहा है और जो कौन हो गया? बंगाली में बोलेगा। अगर दोनों को आपस में अगर बात करना होगा तब कैसे करेंगे? इधर से मराठी बोलेगा, उधर से कहेगा खेला वो, तो कोई समझ में नहीं पाएगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी दो अदर स्टेट अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो वो हमेशा जो बात करेंगे किस लैंग्वेज में? तो संघ की राजभाषा में। कहता है संघ की राजभाषा में। तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, या फिर आप सहायक इंग्लिश है। तो दोनों में अभी बात कर सकते हैं। समझ गए? तो इंग्लिश में ज़्यादातर आसानी होता है। तो क्या राज्य की राजभाषा। तो उसके बाद कुछ खास आर्टिकल अब नहीं है। अब एक आर्टिकल पढ़ेंगे 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो है वो क्या रहेगी? वो इंग्लिश रहेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी। अब कहेंगे कि इंग्लिश क्यों? इंग्लिश ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश रहेगी। क्यों इंग्लिश रहेगी? आप ज़्यादा सोचिए। अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु में जज है, तो अगर उसे कहेंगे कि आप तमिल में बोलिए, तो ठीक है, वहाँ पर तो तमिल बोल लेगा। फिर अगर बिहार में, तो वहाँ पर हिंदी बोल लेगा तमिलनाडु। लेकिन दोनों को जब एक्सचेंज करेगा,
तो जब जजों के एक्सचेंज करेंगे, जजों को जब ट्रांसफ़र करेंगे तमिलनाडु से ले जाएंगे बिहार में, तो उधर हिंदी जज जो हिंदी नहीं बोल पाएगा, और बिहार से भेजेंगे तमिलनाडु में तो तमिल नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या बोलेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश जो हर जगह एक ही तरह के बोले जाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 348 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। अब देखिए एक पूछता है फेमस आर्टिकल है 350 का क। 350 का क क्या कहता है, 350 का कहता है कि कोई भी बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस भाषा में दिया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस भाषा में, तो राज्य भाषा में। किसमें, राजभाषा। वहाँ का जो भाषा होती है, लोकल भाषा जो होती है उसी को। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो राजभाषा में दिया जाएगा। किसमें, राजभाषा में दिया जाएगा। 300 क, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये 350 आर्टिकल 350 का क्या कहता है, तो प्राथमिक शिक्षा जो है उसके राजभाषा में कहता है, वहाँ के जो लोकल भाषा होती है उसमें। अब एक बच गया 351 का क्या कहता है, 351 कहता है कि संघ जो है वो क्या करेगी, हिंदी भाषा को क्या कर देगी, बढ़ावा देगी। बढ़ावा देगी आर्टिकल 351 में। क्योंकि हिंदी जो है हालांकि इसमें कहा नहीं गया, इसमें कहा गया है कि संघ जो है वो संघ की भाषा को क्या कर देगी, बढ़ावा देगी। सपोज आज अभी के समय में हिंदी है, लेकिन कोई मान लें कि चेंज हो जाते हैं तो फिर से बदलना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है कि संघ की भाषा जो है वो क्या करेगी, केंद्र सरकार जो है संघ की भाषा को, जो भी संघ की भाषा होगी उसको बढ़ावा देगी। इसलिए आप देखते होंगे कि 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हो गया किसमें, भाग संघ के शब्द। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।